हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन टारगेट स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज है 27 जुलाई 2020 और आज के दिन करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और सारे क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय इंडिया। हाल ही में भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवस्तु का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हाल ही में भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने भारत की स्वदेशी रूप से निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्र का सफल परीक्षण कर लिया है। ध्रुवस्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में परीक्षण रेंज में किया गया। इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को बनाने का मुख्य लक्ष्य दुश्मनों के बंकरों को, बख्तरबंद वाहनों को और युद्ध टैंकों को तबाह करना है। ध्रुवस्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम को हवा से मार्क भी किया जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हु वाज अपॉइंटेड MD एंड CEO ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी। हाल ही में किसे SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी का MD और CEO नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, PC कांडपाल को। PC कांडपाल को हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी का MD और CEO नियुक्त किया गया है। प्रकाश चंद्र कांडपाल को SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के वर्तमान प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण महापात्रा के जगह नियुक्त किया गया है। PC कांडपाल वर्तमान में SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के डिप्टी CEO पद पर सेवारत हैं और उन्हें SBI म्यूचुअल फंड के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में भी चुना गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, विच कंट्री अचीव्ड ऑब्जर्वर 2020 स्टेटस इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में किस देश ने विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक 2020 का दर्जा हासिल किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक 2020 का दर्जा हासिल करने वाला देश तुर्कमेनिस्तान बन गया है। इसके साथ ही तुर्कमेनिस्तान व्यापार निकाय के साथ औपचारिक संबंध स्थापित करने वाला अंतिम पूर्व सोवियत गणराज्य भी बन गया है। तुर्कमेनिस्तान मध्य एशियाई देशों का कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य और अफगानिस्तान के बाद अब चौथा देश बना है जो कि विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ है, जबकि उज्बेकिस्तान 1994 से विश्व व्यापार संगठन में आने के लिए प्रयास कर रहा है। तो बात यहाँ तुर्कमेनिस्तान की हुई है। तो इसकी राजधानी है अशगाबद और राष्ट्रपति हैं गुरबागुली वर्दी मुहम्मदेव और यहाँ की करेंसी है मानात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच प्लैनेट डिड चाइना लॉन्च इट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट एक्सपेडिशन ताइवान 1। हाल ही में चीन ने किस ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र अभियान ताइवान 1 लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मंगल ग्रह पर। हाल ही में चीन ने मंगल ग्रह पर अपना सफल स्वतंत्र मिशन तियावेन 1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चीन ने तियावेन 1 को मार्च 5 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया है। चीन ने उष्णकटिबंधीय हैनान प्रांत में वेनचांग स्पेशल लॉन्च साइट से इस अंतरिक्ष यान को छोड़ा है। इसमें एक संयुक्त ऑर्बिटल लैंडर और रोवर है जिसका काम मंगल ग्रह पर मार्टियन पर्यावरण का पता लगाना और जीवन के संकेत पृथ्वी तक पहुंचाना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, विच इंडियन एक्टर लॉन्च द प्रवासी रोजगार ऐप फॉर पुअर पीपल। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता ने गरीब लोगों के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सोनू सूद। तो हाल ही में दिग्गज अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर खोजने में मदद के लिए
प्रवासी रोजगार नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। सोनू सूद द्वारा शुरू किए गए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वास्थ्य देखभाल, इंजीनियरिंग, बीपीओ, सुरक्षा, ऑटोमोबाइल, ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स सेंटर से जुड़ी 500 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां हैं जो कि नौकरियों के अवसर प्रदान करती है। तो कोविड-19 महामारी के बीच प्रवासियों को उनके घरों तक पहुंचाने में उनकी मदद के लिए सामने आए अभिनेता सोनू सूद राष्ट्रीय सुर्खियों में भी रहे थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हु वाज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज। हाल ही में किसे रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ में उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुण कुमार। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो हाल ही में यूआईसी महासभा ने अरुण कुमार को अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना है। तो बात यहाँ यूआईसी की हुई है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे। यूआईसी की स्थापना वर्ष 1922 में 51 देशों के साथ की गई थी। वर्तमान में इसके 194 देश सदस्य हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे को यूनियन इंटरनेशनल डेस्क कमीशन भी कहा जाता है। और श्री अरुण कुमार 1985 बैच के भारतीय पुलिस अधिकारी हैं जो कि अब अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर टू ब्रिक्स सीसीआई। हाल ही में किसे ब्रिक्स सीसीआई के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, साहिल सेठ। तो हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संचालन समिति के मानक सलाहकार के रूप में साहिल सेठ को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में साहिल सेठ मुंबई सीमा शुल्क उच्चायुक्त के पद पर कार्यरत हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना वर्ष 2012 में की गई थी, जिसमें दुनिया के 5 प्रमुख देश शामिल हैं: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसका मुख्य उद्देश्य वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, पंजाब गवर्नमेंट हैज़ टाइड अप विथ विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर स्किल डेवलपमेंट। हाल ही में पंजाब सरकार ने कौशल विकास के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी रोपर। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपर ने पंजाब राज्य में कौशल विकास के क्षेत्र में समझौते के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। आईआईटी रोपर ने पंजाब राज्य के 5 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज और 10 सरकारी आईआईटी के कौशल विकास के लिए यह समझौता किया है, जिसमें पंजाब राज्य के तकनीकी शिक्षा विभाग, गुरदासपुर और फिरोजपुर राज्य के श्री गुरु गोविंद सिंह कौशल चामकौर इंजीनियरिंग संस्थान भी शामिल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, विच स्टेट ऑफ इंडिया सॉ द येलो टर्टल ऑफ द रेयर स्पेसीज एल्बिनिज्म। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ प्रजाति एल्बिनिज्म का पीला कछुआ देखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो हाल ही में भारत के उड़ीसा राज्य के बालासोर जिले में दुर्लभ पीले कछुए की प्रजाति एल्बिनिज्म को देखा गया है। यह कछुआ आमतौर पर श्रीलंका, भारत और नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार में पाए जाते हैं। इस कछुए को भारतीय फ्लैप सेल कछुए के रूप में जाना जाता है। यह कछुआ अपने आकार में मेढक, घोंगे और जलीय वनस्पति को खाता है। तो बात यहाँ उड़ीसा की हुई है। तो राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हु वाज अवॉर्डेड द लीज ऑफ एनिमेशन अवार्ड 2020 बाय टोन्स मीडिया ग्रुप। हाल ही में किसे टूनस मीडिया ग्रुप द्वारा लीजेड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्नब चौधरी। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो अभी हाल ही में एनिमेशन मास्टर्स समिट 2020 के डिजिटल संस्करण के तहत लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार अर्नब चौधरी को दिया गया। यह पुरस्कार टूनस मीडिया ग्रुप द्वारा मरणोपरांत महान एनिमेशन निर्देशक अर्नब चौधरी को भारत के एनिमेशन उद्योग में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए दिया गया है।
अर्नब चौधरी की एनिमेशन फिल्म अर्जुन द वॉरियर प्रिंस के ऑस्कर पुरस्कारों में नामित होने के कारण उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, विच कंट्री फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट एनासिस-2 लॉन्च बाय स्पेस एक्स? स्पेस एक्स ने किस देश के पहले सैन्य उपग्रह एनासिस को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण कोरिया। तो अभी हाल ही में अमेरिका स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह एनासिस-2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। स्पेस एक्स ने इस उपग्रह को अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित कैंप कैनावेरल एयरपोर्ट स्टेशन से फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित किया है। इस मिशन के बाद दक्षिण कोरिया सैन्य संचार उपग्रह के स्वामित्व वाला दुनिया का 10वां देश बन गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सेप? किसे सेप के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुलमीत बाबा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो हाल ही में कुलमीत बाबा को सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग SAP के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कुलमीत बाबा वर्तमान में सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग SAP के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दीप सेनगुप्ता का स्थान लेंगे। कुलमीत बाबा को शेप पारिस्थितिकी तंत्र में कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए सेवा का विस्तार करना और भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में डिजिटल प्रमुख दृष्टिकोण को अपनाने और व्यवसाय का मार्गदर्शन करने का जिम्मा दिया गया है। अब चलते हैं आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ए नेशन वाइड कैंपेन टू डिस्ट्रीब्यूट मास्क सैनिटाइजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19? हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 रोकथाम के लिए मास्क सैनिटाइजर वितरण करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पंजाब नेशनल बैंक। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरण करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान को डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में शुरू किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने यह अभियान कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत शुरू किया है। इस अभियान के तहत पंजाब नेशनल बैंक ने देश भर के 662 जिलों में फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरण किए हैं। तो बात यहाँ पंजाब नेशनल बैंक की हुई है। तो इसके CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव और पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1894 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।